Exercise number 6.2, question number 1, part 2. A5 equals to 17 and A9 equals to 37. हमें ये दो टर्म्स गिवन है, हमने पहली चार टर्म्स निकालनी है। तो एज A5 इक्वल है 17 के, विच इम्प्लाइज, अब A5 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, फार्मूला क्या था, AN इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1D। N की जगह पे 5 लिखें तो A5 इक्वल बनेगा A1 प्लस 5 माइनस 1D विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस 4D। तो विच इम्प्लाइज A1 प्लस 4D इक्वल है हमारे पास 17 के। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह A9 इक्वल है 37 के, विच इम्प्लाइज, फार्मूला में n की जगह पे 9 पुट करके हमारे पास निकलेगा A1 प्लस 8D इक्वल्स टू 37, जिसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, अब ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ताकि हमें यहाँ से A1 की वैल्यू मिल जाए। तो 4D इक्वल आएगा 20 के, विच इम्प्लाइज, अब लेफ्ट साइड से 4 जब राइट साइड पे जाके 20 से डिवाइड होगा तो 5 बन जाएगा, तो D इक्वल्स टू 5। पुट D इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो A1 प्लस 4, D की जगह पे क्या लिख देंगे 5 इक्वल्स टू 17, A1 प्लस 4 5 20 इक्वल्स टू 17। A1, अब 20 लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो A1 इक्वल आएगा -3 के। 9, अब हमने सेकंड टर्म निकालनी है, तो हमें पता है कि A2 इक्वल होगा प्रीवियस टर्म में प्लस करके D से, मतलब A1 प्लस D विच इज़ इक्वल टू -3 प्लस 5 इक्वल्स टू 2। इसी तरह A3 इक्वल होगा प्रीवियस टर्म क्या है A2 प्लस D विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 17। A4 इक्वल्स टू A3 प्लस D विच इज़ इक्वल टू 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस आर, अब पहली चार टर्म्स क्या बनी है, -3, -2, -7, -12 एंड सो ऑन।